अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इन इंतखाबात हो चुके, हस्बे साबिक जीतने वाले इसे शफाफ तरीन इंतखाब करार दे रहे हैं और हारने वाले इसे धांधली ज़दा कह रहे हैं। खुदा जाने हमारे यहाँ ऐसा कब होगा कि हारने वाला इंतखाबी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करे और हर जमात और इंतखाबी अमल से जुड़ा हर इदारा अवामी फैसले की भरपूर ताज़ीम करे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के दौरान बाकी मानदा पाकिस्तान में PDM की जो तहरीक रुक गई थी, वक्फा लिया था, वो अब फिर से शुरू होने को है। अब की बार इसके जलसे एक और तनाज़े को जन्म दे रहे हैं। PDM हर सूरत पेशावर जलसे के ऐलान पर कायम है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने 22 नवंबर के जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। PDM का आखिरी जलसा कोयटा में गुज़श्ता माह की 25 तारीख को हुआ था। तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान कोरोना वबा की दूसरी लहर की जद में है। अब की बार इसका फैलाव और इसकी असर अंगेजी शदीद तर है। केसेस मुस्बत आने की शरह 6.3% है, जो हालात की संगीनी को वाज़ेह कर रही है। अल्लाह पाकिस्तान को पहले की तरह इस इफरीत से महफूज तर रखे, आमीन। कोरोना वबा के दौरान जब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर 300 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा चुका है, ऐसे में ऑपोजिशन का जलसों के तय करदा शेड्यूल पर इनेकाद का ऐलान संजीदा सवालात और संगीन खदशात को जन्म दे रहा है। क्या ऑपोजिशन कोरोना के मंडलाते शदीद खदशात के बावजूद इस इतवार पेशावर और आइंदा मुल्तान और लाहौर के जलसे करेगी? क्या ऑपोजिशन इन जलसों के बाद लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद में मुजव्वज़ा धरने को अमली जामा पहनाएगी? क्या हुकूमत ऑपोजिशन को जलसों से रोकने के लिए इक़दामात करेगी या खामोशी रहेगी? ये इक़दामात इफ़हाम व तफ़हीम से किए जाएंगे या रियासती ताकत का इस्तेमाल होगा? शेख रशीद ने आज हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत भी दी है, मगर इसी शर्त पे कि NRO के अलावा हर मौजू पर बात हो सकती है। अब ये पता नहीं NRO से हुकूमत की क्या मुराद है और ये दावत है या फिर जिद। सियासी लोगों से बातचीत नहीं करते तो वो सियासत का जनाजा निकालते हैं, और इस मुल्क में मुझे उम्मीद है सियासत का जनाजा नहीं निकलेगा और मज़ाकरात का और डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा गवर्नमेंट समेत और गवर्नमेंट के साथ। नैप और जो NRO के केसेस से हटकर इमरान खान हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या मुल्क किसी कशीदगी या फिर तसादुम की जानिब जा रहा है? क्या पंजाब की हुकूमत अपोजिशन क़यादत को नज़रबंद करने पर गौर कर रही है? और सबसे अहम कि अपोजिशन के बड़े अवामी इज्तिमात के बाद कोरोना फैला तो जिम्मेदार कौन होगा? और ये भी जानेंगे कि अपोजिशन की क़यादत कोरोना के चैलेंज के बारे में कितनी संजीदा है, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है कि ये फैसला हुकूमत ने किया है कि कोरोना के बावजूद कारोबार ज़िंदगी नॉर्मल रखा जाएगा और अपोजिशन के जलसे नॉर्मल ज़िंदगी के ही अक्कास। और हम हुकूमत से भी ये पूछेंगे कि आखिर अपोजिशन को जलसे जुलूसों से रोकने की अपील करने वाली हुकूमत की फहम व फरासत उस वक्त कहाँ थी जब वो खुद सवात और हाफिजाबाद में अवामी इज्तिमात कर रही थी और कोरोना की वबा के दौरान बड़े जलसों की रेस में कूदी? क्या हुकूमतें जिद किया करती हैं? दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत के खदोखाल बहुत हद तक वाज़े होने शुरू हो गए हैं। 6 आज़ाद उम्मीदवारों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत ने पलड़ा मरकज़ में हुक्मरान तहरीक इंसाफ की जानिब झुका दिया है। बिलावल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास वज़ारत आला का उम्मीदवार ही मौजूद नहीं और हर आज़ाद रुकन को वज़ारत आला की यकीन दहानी कराई जा रही है। सवाल यहाँ भी है, क्या इस कदर बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का जीतना गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जानिब से तमाम सियासी जमात के प्रोग्राम्स पर अदम एतमाद का इजहार है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन से शैला रजा साहिबा हमारे साथ है, जमीयत उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तज़ा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आगाज़ शैला रजा साहिबा आपसे करना चाहूँगी। कोरोना को लेकर हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से हमें प्रोएक्टिव रोल उनका नज़र आता रहा आपसे चंद माह पहले भी, और जब हुकूमत या वज़ीर आज़म मरकज़ से उस कदर सख्ती से लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे थे, सिंध हुकूमत चाहती थी। अब की बार आप खतरा या खदशा नहीं समझते? आपका संजीदगी का वो लेवल जब आप जलसों का ऐलान कर रहे हैं क्यों दिखाई नहीं देता? अच्छा सिंध हुकूमत जो है उसकी अपना अलग एक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल है और एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वे में चल रही है,
और जहां हम समझते हैं कि जिन इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, वहाँ पे हम कर रहे हैं। अब कारोबार ज़िंदगी इसका मतलब है बंद नहीं है। वो लोग जो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं, जिनको अपने ऊपर शुबा नहीं है, वो निकल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चल रही है, स्कूल खुले हुए हैं, ऑफिसेस खुले हुए हैं। हुकूमत ये बता दे कि कितने खुली जगह के स्क्वायर फीट में 300 लोग आ सकते हैं। कल मैंने देखा कि फिरदौस आशिक कमान और दूसरे लोग जो थे वो स्टेज पे थे, किसी के भी गर्दन तक पे मास्क नहीं लटका हुआ था। और ये सारे इज्तिमात हो रहे हैं। और उससे पहले वज़ीर आज़म फैसलाबाद गए थे, जब भी हमने देखा। और फिर TLP का भी हमने धरना देखा, जिसमें हुकूमत ने जाके मुज़ाकरात किए और 120 दिन के धरने के मुकाबले में 3 दिन के अंदर सारे मुज़ाकरात के शराइत भी मानी गई। और गुजरांवाला के जलसे के बाद SOPs पर अमल न करने पर FIR कटी थी। उसके बाद वज़ीर आज़म ने पंजाब में जलसा किया, उस पर SOPs पे मुकम्मल अमल था। एक एक शख्स जो है वो मास्क लगा के 6-6 फीट के फासले पे खड़ा था, इसलिए उस पर नहीं कटी। और जो वीक मनाया जा रहा है ख़ातिमुन नबीन का, उसमें भी शायद मैंने तो नहीं देखा। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस सारे इसमें हम समझते हैं कि लोग इतने सेंसिटाइज हैं कि अगर जलसा होगा तो जो समझते हैं लोग कि उनको नहीं आना है, या उनमें कोई सिम्टम्स हैं, या उनको कोई टेम्परेचर है, या उनको वो टेस्टलेस हो गए, तो वो ना आए। कोई कंपल्शन तो है नहीं कि लोगों को आना है। मैं कामरान साहब, इससे पहले कि शौकत साहब की तरफ जाऊं, बहरान संगीन हो रहा है। बड़े शहरों में लॉकडाउन की तरफ मामला जा रहे हैं, अस्पतालों में सहूलियात कम पड़ना शुरू हो रही हैं। आप लोग ये बहुत बेहतर तौर जानते हैं। ऐसे में PDM का जलसों पर मुसिर रहना, ये आप सियासतदानों की, या मैं कहूँ अपोजिशन की, सख्त खुदगर्जी और बेहिसी नहीं होगी? जिस बात पर पहले हुकूमत पर तनकीद करते थे, अब हुकूमत कह रही है रुक जाएं, आप रुकने को तैयार नहीं है। देखिए, मसला आपको जलसों से है या मसला कोरोना से है? अगर जलसा होगा तो कोरोना फैलेगा जब बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। बीबी बात सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए फिर। हाँ, बात ये कि अगर मसला आपको कोरोना से है तो कोरोना को रोकने का जो तरीका आपने बाकी बाजार में, बाकी जो ना दुनिया की मामलात में आपने रखा हुआ है, वो यहाँ पे भी रख लीजिए। आप कहीं पे कोई मास्क तकसीम करते हैं, नहीं करते हैं, मगर यहाँ पे जो ना 10 आदमी खड़े कर दीजिए, 100 लोग खड़े कर दीजिए जो लोगों को मास्क दे दें। फर्ज कर दें कि वो मास्क के बगैर आते हैं। सैनिटाइजर का मसला है, सैनिटाइजर जो ना 100 लोगों को दे दें, वो रोक लेंगे। बात की नहीं है कि मसला जो है ना आप जो है ना वो कोरोना से परेशान है। अगर इससे होते तो इसको रोकने के तो जो तरीके आपने बाकी दुनिया में रखे हुए हैं, अपने आप के अपने जलसों में रखे हुए हैं, यहाँ पे भी इख्तियार कर लेते। मेरी बहन जिक्र कर रही थी कि फिरदौस आशिक साहबा का रिवरी साहब वाला मामला था। अभी जो ना इलेक्शन हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे जो कुछ जो आपने अपने जलसों में जो आपने काम किए हैं और जो आपके अपने जलसों में जो तरीका इख्तियार किया है कोरोना से बचने के लिए, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हम उससे दुगने जो है ना वो SOPs को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। मगर मसला ये नहीं है, मसला जो है ना वो जलसे हैं। हुआ ये कि जलसों के मुकाबले में पहले जलसे किए गए। एक जलसे में अगर हमारे 100 लोग होते थे तो इनके 10 लोग आते थे। जब उसमें नाकाम हो गए तो अब ये शोर मचा दिया। अब पेशावर इंतजामिया को यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले जो है ना कोयटा में जब जलसा हुआ उस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फस क्रिएट किया गया। तो उस चीज़ को रोकने के लिए अगर जलसों को जो है ना वो आपकी डेमोक्रेसी इंश्योर करती है तो आपको इसमें मसला नहीं होना चाहिए। कोरोना के मुकाबले में जो कुछ आपने अपने जलसों में किया, हम उससे दुगने जो है ना उसको 2 से ज़रब दे दीजिए, हम उससे दुगने SOP इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम खत्म। ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, बड़ी अहम बातें जो अपोजिशन ने सामने रखी हैं कि हुकूमत के पास क्या अखलाकी जवाज़ है। पिछले हफ्ते तक आपके अपने जलसे चल रहे हैं, इंतखाबी मुहिम में आप लोग मौजूद हैं, अभी एक हालिया धरना भी रहा। ये इजाज़त ना देने की बात, तो फिर हुकूमत वाकई परेशान है अपोजिशन के जलसों से, और तो कोई वजह नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्वेटा का जलसा हुआ, कराची का जलसा हुआ, ये बड़े बड़े शहर थे। फिर बिलावल साहब ने और मरियम बीबी ने मिलकर जलसे किए गिलगित बल्तिस्तान में पूरे 2 हफ्ते। हमें क्या परेशानी, यहाँ भी आके जलसा कर लेंगे, तकरीरें कर लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन इशू तकरीरों का नहीं है, ये गैर संजीदा रवैया है इनका। और जिस अंदाज से ये बातें करते हैं कि जी कुछ नहीं होगा,
जिसके कंट्रोल में है सारी चीज़ें। ये देखें, दुनिया पूरी इसकी लपेट में आ चुकी है, पूरी दुनिया को देखें वो क्या कर रही है, उनकी पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ पे इनको बस जलसे कर लेने हैं, जलसे से क्या फ़र्क पड़ेगा, रोज़ तकरीरें नहीं करते हैं, वही जलसे में जो कहना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने यानी ये तो उस वक्त भी खुश हो रहे थे कि कुछ हो जाए इस मुल्क के साथ। ये तो अल्लाह हमारी हिफाजत करता है, पाकिस्तान की हिफाजत करता है। तो बड़ा आप इल्जाम रख रहे हैं कि कोई चाहेगा अभी भी उम्मीद है, शौकत साहब, इसका मतलब जिम्मेदाराना बयान है। केपी हुकूमत इजाजत दे रही है ऑपोजिशन को जलसे की। मैं देखें ना तो हुकूमत इजाजत देगी, ना तो हुकूमत इजाजत देगी, ना हुकूमत इन चीज़ों को, ना इनके जलसों से घबराती है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। ये गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा रवैया अपनाया हुआ है कि जी बातचीत भी नहीं करते। अब आप देखें कि पिछले दिनों देखिए जो हमारे जलसों के ये हवाला दे रहे हैं, हमने भी एक प्लान बनाया हुआ था, हमारे 21 को भी बहुत बड़ा जलसा था, तारीखी जलसा होता पेशावर में। लेकिन जैसी NCOC जो जिसमें सिंध हुकूमत बैठती है, ये शैला बीबी यहाँ बैठी हुई है, सिंध हुकूमत उसमें शामिल है कि जी अब ये जो जलसे जुलूस पे पाबंदी लगाई जाए, तो वो तो पीपल्स पार्टी उसको रिप्रेजेंट कर रही है ना। यहाँ के फिर किस तरह रवैया बदल रहा है इनका। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा फैसला नहीं है, NCOC का फैसला है। शौकत साहब, NCOC तो फिर आप लोग भी जलसे कर रहे थे ना, देखें इकदाम क्या कर रहे हैं। देखें हम जलसे कर रहे थे उस वक्त जो है वो 1% उस वक्त जो है ना वो रेशो था उसका। उसके बाद से जो है ना आप देखें कि दो हफ्ते हो गए मुसलसल जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अब इस वक्त जो है ना 9 पॉइंट से हम ऊपर चले गए, 9% से ऊपर चले गए। अभी भी अगर हम ये समझते हैं कि हमने किया तो ये भी करें, देखिए हमने किया उस वक्त ये भी करते रहे। चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे, वो आप नहीं रोक सकते थे, हमारे बस में भी नहीं था। तो अब इसके बाद तो हमारे बस में है ना, हम सब मिलकर तो ये कर सकते हैं ना। जलसे जुलूस आज किसी वक्त भी कर सकते हैं, आपको कोई रोकता तो नहीं है। शौकत यूसुफ साहब, बतौर हुकूमत आपने क्या इक़दामात लिए हैं जलसा रोकने के या बाज़ाब्ता तौर पर ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करने के? कोई एक कदम तो नहीं लिया हुकूमत ने। देखिए पहली बात बिल्कुल लिया है, आपको पता होना चाहिए कि कमेटी बनी है वज़रा की और हमारे साथ इनकी कमिटमेंट हुई। रात को मैंने खुद, मेरे जो कुलीग्स हैं, सुल्तान खान वज़ीर कानून, वज़ीर सियासत तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हम सारे मिलकर, अकबर अयूब साहब बल्दियात मिनिस्टर, हम मिलकर कमेटी बनी है। हमने रिक्वेस्ट की अपोजिशन से, उन्होंने कहा जी कल 4 बजे आ जाएंगे। कल 4 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे असम्बली सेक्रेटेरिएट में। हमें बताया गया कि जी हम नहीं आते, हमने तो जलसा करना है। हमने कहा भाई जलसा करें, लेकिन आप आए, हम आपको सिचुएशन बता दें, उसके बाद आप बेशक करिए, आपकी अपनी मर्जी, हम आपको ज़बरदस्ती नहीं रोक रहे, लेकिन सिचुएशन हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। जो NCOC की तरफ से फिगर्स आए वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इनकी गैर जिम्मेदाराना रवैया तो ऐसा होता है ना, आप जमहूरियत की बात करते हैं, रिवायत की बात करते हैं, जहाँ आपकी अपनी मर्जी होगी आप कहेंगे ये तो रिवायत है जी, हमने जरगा कर दिया। जहाँ आपको नहीं पसंद है, नहीं जी हम तो मिलते ही नहीं, हम बात ही नहीं करते। देखिए ये गैर जिम्मेदारी रवैया। आप जमहूरियत की बात बनाई गई है स्पीकर की जानिब से, उस पे भी अदम एतमाद है। मेरा सवाल यह है कि जलसा रोकने के लिए केपी हुकूमत क्या कर रही है, या जलसे को महफूज बनाने के लिए केपी हुकूमत क्या कर रही है? देखें मैं अर्ज करूं, एक पहली बात है, जो चूंकि एक पेंडेमिक अपना एक कानून बना है, रिलीफ जो कानून है उसके मुताबिक तो अमल दरामद हो रहा है, हमने कोई इजाज़त नहीं देनी। ज़बरदस्ती ये करेंगे तो एक चीज़ हम ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ, उस वक्त कल भी हमने बताई है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये पेंडेमिक ये फैला तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे डालेंगे, इन पे मुकदमे भी हम डालेंगे। फिर जो ये बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये आवाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इशू क्या है आप मुझे बताएं? इशू ये है कोई जलसे जुलूस हुकूमत नहीं गिरती है ना, इनका मसला ये है कि ऑपोजिशन पर कोरोना के मुकदमात बनाएंगे। बिल्कुल 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 हम बनाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से इनकी गैर जिम्मेदाराना जो भी रिलीफ एक्ट के अंदर जो भी है, क्योंकि देखिए ये तो कानून के मुताबिक हो रहा है ना। हम कानून आपके सामने पड़ा हुआ है, आप मतलब रोकने से आपने हाथ उठा दिया, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि मानसेरा का जलसा भी अभी किया है मुस्लिम लीग नून ने, आपने नहीं रोका उसको, क्या इक़दाम किया? नहीं रोक सके? नहीं, हमने नहीं रोका। हम इसलिए नहीं रोकना चाहते कि हमें परवाही नहीं है इनकी। हमें क्या परवाही, इनके जलसे से क्या होगा? सिर्फ जो खतरा है वो आवाम, हम कहते हैं आवाम को इस्तेमाल ना करे, बाकी जो आपकी मर्जी है, जो कहना चाहते हैं आप करें, क्योंकि इनका रोना धोना है ना। यही कहते हैं जी एहतिसाब हो रहा है जी, हमें तंग किया जा रहा है जी, अपोजिशन के साथ दीवार से लगाया जा रहा है, तो हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने करप्शन किया, आपने लूट मार की है, आप तैयार हो जाए। ठीक है, हमें तो लोगों ने वोट इसलिए दिया है। मैं शैला साहिबा को इसी पे ले लूं, फिर ब्रेक पे जाना। शैला साहिबा, फैलाव बढ़ रहा है, शरह में इजाफा हो रहा है, आप लोग जिम्मेदारी लेंगे बतौर ऑपोजिशन? क्योंकि हुकूमत ये कहती है आपको करना है, पहली बात तो मैं इनको बता दूं
के पीडीएम जो है उसमें सारे नुकात जो हैं वो आपकी नाअहल हुकूमत की वजह से जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम पे मुसीबतें नाजिल हुई हैं उसकी वजह से सारे उसके नुकात हैं। और 10वां नुकात ये है कि जो सियासी इंतकाम है इसको ख़त्म किया जाए। इसमें कोई नुकात ऐसे नहीं है जिसमें हमें अपनी फ़िक्र हो। हमें अपनी तो फिक्र ही नहीं है। अगर हमें अपनी फिक्र होती तो 6-6 महीने फरियाल साहिबा और जरदारी साहब जेल ना काटते। अगर हमें अपनी फिक्र होती तो कोई कानून नहीं है मुल्क में जिसके तहत 1 साल से ज़्यादा खुर्शीद शाह कैद में है। कोई कानून नहीं है जिसके तहत ऑपोजिशन के लोग कैद में हैं। रेफरेंसेस तक नहीं दायर हो चुके। कोई कानून नहीं है जिसके तहत स्पीकर असेंबली को इस तरह लाया गया और आज तक उस पर रेफरेंस नहीं दाखिल हो सका। तो पहले तो ये झूठ बोलना जो है ना, ये गलत बयानियां, इसमें कोई अवाम नहीं आ रही। अगर अवाम इन बातों में आती तो वो हमारे जलसों में ना आती। अगर अवाम इन बातों में आती तो जो 3 सीटें आपने बड़ी मुश्किल से हमारी अनाउंस की हैं और इसके बावजूद कि हम रिकाउंटिंग में जीत रहे हैं, आप ऐलान नहीं कर रहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे फैसल सोलेह हयात, फहमीदा मिर्जा, अब्दुल हकीम बलोच, ऐसे कितनी सीट्स पे आपने जैसे ही देखा था कि रिकाउंटिंग में हमारी अक्सरियत हुई, आपने बंद कर दी थी रिकाउंटिंग। तो उसमें भी हमें 80,000 वोट पड़े हैं और आपकी 7 सीटें जो आपने क्लेम की हैं, फाफिन की रिपोर्ट आई है कि ये गैर शफाफ इलेक्शन थे जिसको आप झूठ बोलते रहे कि शफाफ और इत्मीनान बख्श गई है, उसमें आपको सिर्फ 70,000 वोट मिले हैं। रिवायत है कि वहां पे फेडरल की जमात जीतती, आप सादा अक्सरियत भी नहीं ले सके और अब वहां पर तरीन के अलावा कोई और उड़ रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। और बकौल खान साहब के आज़ाद लोग इसलिए जीतते हैं कि अपनी कीमत लगवाएं, फिर अपने हिसाब से आएं। अब आप वो कर रहे हैं। तो भाई मेरे पहली बात तो ये कि आप ये भूल जाएं कि आप एनआरओ मैं लेती हूँ जवाब सर, एक ब्रेक और ये भी भूल जाएं कि हम आपसे एनआरओ मांगेंगे। नहीं, मैं ब्रेक से पहले ले ले। 11.5 साल जेल तो काट सकते हैं, जबान तो कटवा सकते हैं, लेकिन एनआरओ नहीं मांगते। आपका मसला है कि आप कुछ डिलीवर नहीं कर सके। जीडीपी नेगेटिव, मईशत अफगानिस्तान से कम, रुपए की कदर नेपाल से कम, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, ना रो ना रो ना रो। आप चाहते हैं कि आपके रोने पे बात ना हो। हम अगर रो रहे हैं तो आपके इक़दामात पे रो रहे हैं और आप सिर्फ अपना धो रहे हैं। देखें ये जो है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने मैंने जो है वो बात कर ली जी। आपने मुझे बात करने की 3 सीटें मिली है ना, इनको 3 सीटें मिली है ना, बोले इनको 3 सीटें मिली है। प्लीज आप सुने ना, गिलगित बल्तिस्तान और ये अपना गंद गिलगित बल्तिस्तान में इनको क्या मिला है? ये गिलगित बल्तिस्तान में इनको हमें पता आपसे चल ज्यादा वोट मिले, हमें वहाँ पे बेईमानी के बावजूद 80,000 वोट मिले। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने से तो आपको कुछ नहीं मिला ना। आपको हमसे कम वोट मिले। मुझे ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि क्या मिला और ऑपोजिशन क्या हासिल कर सकी जीबी में भरपूर कैंपेन के बावजूद। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, धांधली के इल्जामात और हुकूमत को क्या मिला, उस पर जाने से पहले मैं एक बार दोबारा जो कोविड को लेकर बात और जलसों की जा रही है। कामरान साहब, शौकत यूसुफजई साहब जो बात कर रहे थे, मुज़ाकरात की दावत भी दी गई मगर आप लोग बज़िद हैं और आपने हमें गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत इंतजामात करे। तो सर फिर आगे बढ़कर इंतजामिया के साथ पीडीएम के लोगों को बातचीत करनी चाहिए कि क्या प्रोटोकॉल्स बनाए जाएँ कि जो लोग जलसे में आए उन्हें कैसे महफूज रखा जा सकता है, एसओपीज को फॉलो करवाया जाए। अगर हुकूमत की जिम्मेदारी है तो अपोजिशन की भी तो है, तो आप लोग बातचीत करें फिर हुकूमत से। जी बिल्कुल, हुकूमत से नहीं, इंतजामिया से हम बात जी, इंतजामिया से हुकूमत से बात करने के लिए हम तैयार नहीं है। इंतजामिया से हम बात कर लेंगे। इंतजामिया की जो इंस्ट्रक्शंस होंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हद तक फॉलो कर सकें, मगर हम ये इंश्योर करते हैं कि जो एसओपीज इन्होंने फॉलो किए हैं अपने तमाम जलसों में, हम उसको डबल करके जो है हुकूमत कह रही है 300 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते और आप लोग जिस जगह जलसे का इंतजाम कर रहे हैं 2 किलोमीटर तक लाउड स्पीकर और लाइटिंग का इंतजाम हो रहा है। ये 2 किलोमीटर में कितने लोग आएंगे? नहीं, 300 तो नहीं होगा जी। वो नहीं, 300 नहीं होंगे, लाखों होंगे। इनके पास 300 लोग इकट्ठे नहीं होते थे, इसलिए इन्होंने 300 का फिगर रखा हुआ है। हमारे पास अब लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, हमने लाखों का फिगर रखा है, मगर हम एसओपी को फॉलो करेंगे। मसला जो है ना वो लोग नहीं है, जलसा नहीं है, कोरोना है। कोरोना जो लोग आएंगे वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं।
हमारी माएँ हैं, तो कामरान वो साहब, मैं समझने से जो लोग काफी आएंगे हूं कि किस तरह से एसओपीज इंश्योर होंगे। अगर आप लाखों अपने मुंह से कह रहे हैं, हजारों भी आ जाएं, किस तरह से हर बंदे को मास्क इंश्योर किया जा सकता है, जबकि एक कमरे में बैठे चंद सौ लोगों को या एक जगह पे चंद सौ लोगों को भी फॉलो करवाना मुश्किल हो जाता है? हम अपने कारकुनों को खड़ा करेंगे साथ, वो इसको जो है मुफ्त तकसीम करेंगे। इसके अलावा सैनिटाइज़र होगा, और फिर खुदा न खास्ता किसी को सिम्टम्स होंगे उनको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि जिनको सिम्टम्स है वो तशरीफ़ लाने की ज़हमत ना करें। वो हम करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि जो लोग आएंगे वो हमारे अपने बच्चे होंगे या हमारे भाई होंगे या बहनें होंगी। तो जब अपने भाई बहन और बच्चे आते हैं तो क्या उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना वो आपको अपनी तरह अजीज़ नहीं होती हैं? हमको अपने बच्चों की, उन बच्चों की ज़िंदगी जो है वो इनसे ज़्यादा अजीज़ है। तो जब इनसे ज़्यादा अजीज़ हैं तो हम हर उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो रिक्वायर्ड है इस कोरोना से बचने के लिए। तो कामरान साहब, ये तय है कि जल्द से नहीं रुकेंगे आपके? पेशावर के बाद मुल्तान और लाहौर भी जल्द से नहीं रुकेंगे? नहीं, जी बिल्कुल होंगे, सारे इंशाल्लाह। शौकत यूसुफजई साहब, जल्द से लाजमी होंगे। आप लोग क्या इंतजामात कर रहे हैं वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए, या हुकूमत सिर्फ बैठ के देखेगी और गिनती करेगी कितने लोग आ रहे हैं? नहीं, हमें इनकी गिनती की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है इनकी स्ट्रेंथ का। मैंने तो आपसे कहा ना कि इन्होंने बड़ी चीखें मारी, बड़े शोर मचाए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ? ये रिजल्ट है ना, ये दूध का दूध पानी का पानी। क्या इससे आपको नताइज से अखज़ नहीं कर सकते कि इनकी क्या हैसियत क्या है, इनकी क्या वो है, स्ट्रेंथ क्या है? ये तो गिलगित बल्तिस्तान कोई पाकिस्तान से बाहर चीज़ तो नहीं है लगा रही है हुकूमत पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, वफाकी वुज़रा पर। सर देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, इल्ज़ाम लगाना मुश्किल काम तो नहीं है ना, बैठ के इल्ज़ाम लगाते रहे। इन्होंने और करना क्या है? देखिए, आवाम ने इनको मुस्तरद किया 2018 के इलेक्शन में, और क्लियर कट मुस्तरद किया। अब ये जितनी मर्जी है चीखें मारे, जितनी मर्जी है, जो एहतसाब का अमल शुरू है ना, बेसिकली सारा जोर उसका है। ये सारी परेशानी इनको वही खा रही है, और कुछ भी नहीं है। जिस तरह अब ये रोना धोना, फलां जेल में जी, फलां उसका क्या कसूर है, क्या ये मुल्क पे 30,000 अरब के कर्जा चढ़ा है। जब हमें मिला था 20 अरब डॉलर कर्जा खसारा था, डेफिसिट, करंट डेफिसिट। ये कह रहे हैं इस मुल्क के साथ कुछ भी नहीं था, मुल्क तो बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही थी। कर्जे तो कम नहीं हुए सर, सर्कुलर डेट्स तो बढ़ रहे हैं, मुल्क के अंदर जो कर्जे हैं वो बढ़ रहे हैं। शौकत साहब, मैं अर्ज करूं, देखें, मेरा अर्ज करूं, देखें 4-5 महीने हो गए हैं, ये होता है। देखिए, अभी तक कोई हुकूमत को कोई किसी किस्म का कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि हमारा करंट डेफिसिट ख़त्म हुआ, अब सरप्लस में जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है मुस्तकम हो रहा है, हमारा रुपया मुस्तकम हो रहा है, डॉलर की कीमत कम हो रही है। ये सारी इंडिकेटर्स है जो मईशत के बेहतर। अब ये आसानी से नहीं हुए हैं, इस पर सख्त फैसले उठाने पड़े हैं, इस पर यानी पॉपुलर फैसले तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने पॉपुलर फैसले नहीं किए। मुल्क के मफाद में इमरान खान ने फैसले किए, वो इनको चुपते हैं, क्योंकि उससे मईशत बेहतर होगी, उससे पाकिस्तान बेहतर होगा। अब इनको सारा ये तो आने वाले दिन फैसला करेंगे। अभी ये जो फैसले हैं ये अवाम तक ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, लोगों को आटा चीनी भी सस्ता नहीं मिल रहा। मेरे गिलगित बल्तिस्तान पे जाने दें। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। देखें, चीनी का हल हमने निकाल लिया, चीनी वाफर मिकदार में मंगवा ली पाकिस्तान। सर, आज भी लाहौर में 110 रुपए किलो में चीनी है। माफियाज बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इससे कोई इनकार नहीं है कि माफियाज नहीं बैठे हैं। आप देखें चीनी की कीमत पहले क्या थी, अब हफ्ते में क्या हो गई है, क्या हो गई? एकदम गिर गई है। इसी तरह गंदम वाफर मिकदार में आ गई है। शौकत साहब, चीनी किस तरह मिल रही है? देखिए 68 रुपए पे आ गई है, ये 100 से ऊपर चली गई थी। अब ये इस तरह तो नहीं है कि एकदम आके आप कहें कि जी 5 साल पहले जो है वो इतनी थी, 5 साल बाद भी इस तरह हो। ये रुपया है, आपको पता है डॉलर की कीमत जिस तरह चढ़ती है वो चीजें चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी भी काफी हद तक बेहतरी आ रही है। अच्छा शौकत साहब, ये बताइए कि हुकूमत मरकज में इससे पहले जीबी इंतखाब में जो हुकूमत मरकज में होती है उसको अक्सरियत मिलती, हमने जो पिछले 2 इंतखाब में देखा है, पीटीआई सिंगल मेजोरिटी नहीं ले सकी। करीबन जितनी सीटें उनकी बन रही हैं अपनी उतने आजाद शामिल हुए। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, जो हशर किया था मुस्लिम लीग ने, मैं अर्ज करूं जी, जो हशर किया था 5 साल पीपल्स पार्टी ने, 5 साल उनका, तो मेरे ख्याल से जीबी के लोगों को तो सियासत से ही मेरे ख्याल से नफरत हो गई थी। वो तो जिस अंदाज में उन्होंने हिस्सा लिया सियासत के अंदर, हुई तो होप दिलाई पीटीआई ने, वरना मुझे नहीं ख्याल है कि वो वोट डालने भी आ जाते। इन्होंने क्या हशर किया वहाँ पे, आप मुझे बताएं। बिलावल जरदारी साहब उधर खड़े होके कहते थे कि मैं इससे कराची बनाऊंगा, और खुदा के लिए कराची क्यों बना रहे? कराची का तो बेड़ा गर्क किया आपने, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। मामूली बारिश होती है कराची डूब जाता है, आप कहते हैं मैं कराची बनाता हूँ जीबी से।
खुदा के लिए लोगों को माफ़ करो। अब ना वो कराची बनता है ना इंशाल्लाह जीबी और भी खूबसूरत है, मजीद हम खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा, चलो मुझे ये बताइए कि ये 6 आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हुए हैं, ये किन शराइत पर और आपने क्या यकीन दहानियां देकर शामिल किया है? आपका सीएम का उम्मीदवार कौन है जीबी से? देखें, ये तो फैसला करेगी पार्टी है। 6 आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं इनका अपना मसला होता है, अपना फैसला होता है। ये किसी शराइत पराइत की बात नहीं होती। जो अभी हमें तो ज़रूरत नहीं थी ना केपी के अंदर आज़ाद उम्मीदवार, हम 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए थे, फिर भी लोग हमारे साथ शामिल हो रहे थे। अब ये तो उनकी अपनी मर्जी होती है। अब तो उनको पेट में ये भी दर्द हो रहा है कि आज़ाद क्यों आ जा रहे हैं। जीबी में तो मेजॉरिटी नहीं मिली तो मखलूत हुकूमत बन जाएगी। देखिए, ये कोई पहली दफा ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं, मखलूत सारे तो वजीर नहीं बन सकते ना, लेकिन कुछ उनमें जो टैलेंटेड होंगे, जो काम कर सकते होंगे, जो यकीन दहानी कराई होगी, बिल्कुल इसमें क्या गुनाह है अगर आज़ाद उम्मीदवार मतलब कोई बुज़दार साहब जीबी में भी मुयस्सर होंगे आपको। चले, मैं शैला साहिबा का एक कमेंट ले लूं। शैला साहिबा, मेरे ख्याल से बुज़दार साहब बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, मेरे ख्याल से उनको तकलीफ होने दें। ठीक है शैला साहिबा, पीपल्स पार्टी ने बड़ी ग्राउंड पर एक वर्किंग रही, बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद रहे 3 हफ्ते इंतखाब के और उसके बाद भी वहाँ बैठे मामला देखते रहे। क्या वजह बनी कि पीपल्स पार्टी को जो वो सोच रही थी वो मतलूबा नताइज ना मिल सके? कोई कैंपेन में कसर रह गई या जो शौकत साहब बात कर रहे हैं कि लोग बेजार हो गए? मैं कल से पीटीआई वालों का जो सबक सुन रही हूँ, क्योंकि इनको एक रिटन स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो उसमें शायद 2-3 दिन पहले से जो थोड़ी सी $1 की कीमत कम हुई थी, उसका वक्त का स्क्रिप्ट है। तीसरा दिन है आज, डॉलर की कीमत आसमान से बातें कर रही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं इनको ये बताऊं कि आप एक ज़राई मुल्क होते हुए $4 अरब की आपने गंदम मंगाई है। और तीसरी बात इनको ये बताऊं कि पंजाब में जिसमें सरप्लस गंदम होती है, पंजाब मकरूज हो गया गंदम मंगाने में और अभी मज़ीद उसे गंदम मंगाने है। तीसरी बात आपको ये बताऊं कि चीनी की कीमत सबसे ज़्यादा इस वक्त केपी में है और इस वक्त जो महंगाई है 140 रुपये टमाटर है, 80 रुपये से ज़्यादा प्याज है। कहाँ की बातें कर रहे हैं? कौन सा करंट अमाउंट डेफिसिट और फलाना फलाना फलाना, अवाम रुल गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम केपी में। केपी में जो है सब जानते हैं इस वक्त, जो आपने कहा कि ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। यहाँ पे जैसे इनकी हुकूमत बेसाखियों पे खड़ी है और मैंगल साहब के निकल जाने के बावजूद भी ये हुकूमत चल रही है कि वो पीडीएम में आ गए हैं। वहाँ पे इन्होंने 7 सीटों का दावा किया है और 24,000 वोट इन्होंने लिए। पीपल्स पार्टी के हिस्से में जो इन्होंने काट पीट के 3 सीटें दी हैं, उसमें 24% इन्होंने वोट लिए, 70,000। और पीपल्स पार्टी ने 80,000 वोट लिए हैं और सब जानते हैं कि गिलगित 2 में 4 दफा रिकाउंटिंग हो चुकी है। और ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वहां किया क्या। भाई, अगर आपको सियासत करनी है थोड़ी सी सियासत को पढ़ा भी करें। तो हुआ क्या शैला साहिबा? मुझे ब्रेक पे जाना है। ये पीपल्स पार्टी के साथ हुआ क्या है? 1 मिनट आयशा प्लीज, आयशा प्लीज, मैं 1 मिनट लूंगी जी। जरदारी साहब ने वहाँ पे गवर्नर दिया, वहाँ पे वजीर आला दिया, वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन दिया, वहाँ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस दिया, इलेक्शन कमीशन दिया, इलेक्शन कमिश्नर दिया, गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट दिया, ज़राई बैंक दिया, नेशनल बैंक दिया, दोनों जगह एयरपोर्ट बनाए, सीपैक दिया, जिसमें 28 पनबिजली के मंसूबे। जब से पाकिस्तान बना गिलगित बल्तिस्तान में 22,000 नौकरियां गई थी और हमारे 5 साल के दौर में 25,000 नौकरियां गई। यही तो सवाल है। आपने इतना सब कुछ दिया, आपको वोट क्यों ना मिला? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहर से जानेंगे वोट क्यों ना मिला। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। शैला साहिबा, जवाब चाहिए। आप ब्रेक से पहले कह रही थी, आपने गिनवाया, हमें बहुत कुछ दिया, वोट नहीं मिला, क्या हुआ आपके साथ? जी, हमें वोट मिला है। अब अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो बैलेट बॉक्स समेत जो बैलेट पेपर्स हैं वो नज़र आएंगे आपको। एफआईआर कटी हैं उनकी, आपको वहाँ पे जो है पता चल गया होगा कि हतमी रिजल्ट कितनी देर में मिला। आपको पता चल गया होगा दयामर में ख़वातीन ने वोट नहीं डाला। ये लोगों को अपने इनके जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुलाकातें आपको नजर आ गई। वहां पे वायलेशन नजर आई। 2 दिन पहले वहां 2 दिन पहले इन्होंने तहरीक इस्लाम
आर्मी के बंदे को विड्रॉ करके मुशीर बना दिया, जो कि गलत है, आइन के खिलाफ है। ये सब चीजें चैलेंज की गई हैं, लेकिन पहले भी यही हुआ था कि गांचे के इंजीनियर इस्माइल 31 मैं बिल्कुल आगे, मुझे टाइम कम रह गया। कामरान साहब, मैं आपका एक पॉइंट जाना चाहूंगी। शैला साहब इजाजत दीजिएगा। कामरान साहब, जेजू आई भी वहां पर मौजूद थी, आप लोगों की भी रिजर्वेशंस रही। बड़ी तादाद में आजाद अरकान का आना तमाम सियासी जमातों पर अदम एतमाद नहीं है? नहीं, उसमें ऐसा है कि धांधली की दो किस्में होती हैं। एक इलेक्शन से पहले शुरू की जाती है और एक इलेक्शन वाले दिन होती है। ये इलेक्शन से पहले की गई थी और इस इलेक्शन की में जो धांधली है वो इनके साथ, वो जो कह रहे हैं ना कि दूध की नहरें बह रही हैं, वो दूध वाली गाय इनके साथ थी, जैसे कि 2018 में साथ थी। तो जब वो गाय इनके साथ होती है तो फिर वो ज़ाहिर है दूध फिर इनकी तरफ जाता है, फिर वो पब्लिक के जो ओपिनियन होता है उसके मुताबिक उससे वो रिफ्लेक्ट नहीं करता वो इलेक्शन में। तो वो गाय के तामुन के साथ जो है ना ये सब कुछ किया, सिर्फ तरीका वारदात चेंज हो गया उसमें, कुछ इनको क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं दी। और उसके साथ जो है ना वो जो आज़ाद लोग आए हैं वो पहले से तय था, ये एक फिक्स मैच था, उसको पहले से तय उन्होंने किया हुआ था कि बाद में आपने उनके साथ जाना है और बाद में उनके साथ तय कर दिया। जब इनको विड्रॉ करना होगा, जब इनको जो उस दूध वाली गाय ने इनको खराब करना होगा, वो लोग सारे वापस आ जाएंगे विसल बजने पे, वो विड्रॉ कर जाएंगे। मैं लास्ट कमेंट शौकत साहब, फिक्स्ड मैच, तरीका वारदात मुख्तलिफ था, ये जो आजाद आपकी तरफ आए हैं ये आपका वोट तो नहीं लाए, शख्सियात का है। देखिए, पहली बात यह है कि शैला रजा साहिबा ने इतनी चीजें गिनवाई कि हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया, इसके बावजूद ये हकीकत है, तारीख है, ये कोई बात नहीं है कि हमने इतने वोट लिए। अब ये गलत काम ना करें ना जी, प्लीज सुना करें ना, ये अपने अंदर हिम्मत डाला करें, तारीख छोड़े ना। अब ये इतने वोट लिए, इतने वोट लिए, असल चीजें सीट है। इलेक्शन कमीशन ये रिटर्न चीजें पढ़ते रहेंगे। देखिए, इनका आवाज बंद कर दे। देखिए ये जितने अब ये इल्जामात लगाए, इनका यही बस चलता है किसी एक इदारे के ऊपर, कभी दूसरे इदारे। इन्होंने पाकिस्तान में किसी इदारे को मजबूती नहीं होने दिया, इन्होंने हमेशा इदारों को कमजोर करने की कोशिश की। ये झूठ बोलते रहे, सियासत के अंदर झूठ, सियासत के अंदर चोरी डकैती, ये इनके वतीरे रहे हैं। ये जीते तो ठीक है, सिंध की हुकूमत बनी है, बिल्कुल फेयर है, हमारी हुकूमत बनी है, नहीं ये तो जी धांधली हुई है। इन लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, अब लोग इनके पीछे पड़े हैं, इनको जूते पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखें जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में पड़े ना, इस तरह पाकिस्तान में भी इनको पड़ेंगे। बहुत बहुत अब लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। तीनों मेहमानों का प्रोग्राम का वक्त खत्म, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।